गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट लेक्चर होगा मेरा। इसके बाद हम अगर डालेंगे तो न्यूमेरिकल से रिलेटेड टॉपिक डालेंगे, अदरवाइज टॉपिक हमारे सारे कंप्लीट हैं। तो ये लास्ट टॉपिक जो है ज़रा ध्यान देना, इनडायरेक्ट वे से तो सिलेबस में है बट डायरेक्टली सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है सिलेबस में, बट इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स हमारी आती हैं। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ। एक पॉइंट हमारा है दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉब्लम्स आती हैं इससे। देखिए मेरे बच्चे, यहां पे ध्यान देना कि जैसे मान लो एक हम सोर्स लेते हैं, मान लो कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर को हमने एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया। ओके, कंडक्टर है तो इसका अपना क्या होगा, एक रेजिस्टेंस होगा। जैसे ही सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो इसमें एक करंट फ्लो होगी और इसमें एक हीट जनरेट होगी। एच एक तो करंट के डायरेक्टली होगी स्क्वायर के, जो हीट इससे प्रोड्यूस होगी, हीट इसमें करंट फ्लो होने के कारण। दूसरा डिपेंड करेगा कितने टाइम के लिए आपने करंट को इस कंडक्टर में पास किया है। और तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो डायरेक्टली होगा इसके रेजिस्टेंस के। तो अगर आप इन तीनों को इक्वाट कर दो तो ऑन इक्वाटिंग बेटा हीट क्या मिलेगी, डायरेक्टली होगा आई स्क्वायर आर टी। एक कांस्टेंट लगा दीजिए आई स्क्वायर आर टी और के की वैल्यू 1। तो हमारे पास जो हीट का फॉर्मूला आया वो मेरे बच्चे क्या आया, आई स्क्वायर आर इंटू टी। इज दैट क्लियर? ठीक है। आई ओम्स लॉ क्या होता है, V बाई आर। तो आप चाहो तो यहां से लिख सकते हो H V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर टी। आर से काट दे तो हीट जो हमारा आया V स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ये एक्सप्रेशन आया। इज दैट क्लियर? अब देखिए मेरे बच्चे, ये कहते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस अगर आप करंट डालोगे तो सर्टेनली उसमें से हीट क्या होगी, जनरेट होगी। तो करंट का वो इफेक्ट जो हम किसी भी कंडक्टर में पास करें तो हीटिंग इफेक्ट को शो करता है, दैट इज कॉल्ड एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, या हम इसे जूल्स लॉ भी बोलते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, या एक नाम और देते हैं इसे थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। ध्यान देना, एक और नाम देते हैं, आप चाहो तो दे सकते हो, थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। अब इसको प्रूफ कैसे करोगे? देखो बहुत ही आसान सा हम पॉइंट है जो डिस्कस करते हैं। कैसे प्रूफ करोगे मेरे बच्चे, यहां पे समझिए। जैसे मैं कहता हूं, मान लो सोर्स का मेन फंक्शन क्या होता है, सर्किट में चार्ज के फ्लो को मेंटेन करना। तो अगर मैं कहता हूं इफ dq चार्ज फ्लोज इन dt इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक मेरे बच्चे। तो dq हमारा क्या हुआ, बाय डेफिनेशन I इंटू डी टी हो गया। और dq चार्ज सप्लाई करने में सर्किट के अंदर कुछ वर्क परफॉर्म किया जाएगा, और वो वर्क हमारा क्या होगा मेरे बच्चे, V पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर,
कितना चार्ज, dq। तो dw मेरे बच्चे क्या हो गया, vi इंटू dt। तो dw बाई dt आप सभी जानते हैं, w बाई टी क्या होता है, पावर, कह सकते हो दैट इज vi। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये हमारा पावर आ गया। अब आप चाहो तो ये चीज निकाल सकते हैं, देख लीजिए यहां पे। तो पावर कंज्यूम्ड या पावर डिसिपेटेड थ्रू कंडक्टर, हमने क्या निकाला, पावर डिसिपेटेड थ्रू कंडक्टर। क्या आया मेरे बच्चे, P इक्वल टू आपने कहा वी आई, V इक्वल टू क्या होता है आई आर, आप रख सकते हैं, तो आई स्क्वायर आर। या एक और हम फॉर्मूला लिख सकते हैं मेरे बच्चे, ये दोनों काम आएंगे, ध्यान रखना कि I क्या होता है V बाई आर, यहां से तो पावर का एक फॉर्मूला और आएगा, आई स्क्वायर आर के साथ साथ V बाई आर रखोगे तो V स्क्वायर बाई आर। तो दिस इज व्हाट पावर कंज्यूम्ड की हम बात करते हैं, या पावर डिसिपेशन की बात करते हैं थ्रू द कंडक्टर। ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। दो चीजें होती हैं, एक होता है पावर आउटपुट और पावर इनपुट। पावर आउटपुट ऑफ अ सोर्स, बहुत आसान है इसको समझना। जनरली जो P इक्वल टू क्या होता है Vi। इस केस में क्या होगा मेरे बच्चे, एक रजिस्टर लगा दिया, एक सोर्स लगा दिया, एंड दिस इज ये इंटरनल, दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सोर्स क्या करेगा, सर्किट में करंट डालेगा, तो इसके क्रॉस वोल्टेज V होगा। तो ये वोल्टेज और ये वोल्टेज क्या होगा, सेम, और ये वोल्टेज आप जानते हो E माइनस क्या होगा आई आर। तो ये वैल्यू उठा के अगर हम यहां पे रख दें तो P जो आउटपुट होगा वो V की जगह क्या होगा, E माइनस आई आर, और इनटू मेरे बच्चे क्या हो गया I। तो आप लिख सकते हो E आई माइनस आई स्क्वायर आर। तो दिस इज मेरे बच्चे आउटपुट। अब इस केस में अगर हम देखें तो सेल क्या हो रहा है हमारा, डिस्चार्जिंग कंडीशन में है। डिस्चार्जिंग का मतलब करंट हम विड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम द सोर्स। तो हमने किसकी बात की, पावर आउटपुट ऑफ अ सोर्स। सेम वे अगर हम डिस्कस करें पावर इनपुट की बात करें, पावर इनपुट टू अ सोर्स, तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, एक सोर्स लगा देंगे बैटरी, और वो हम उसके द्वारा सेल को चार्ज करेंगे मेरे बच्चे। ठीक, तो अब करंट यहां इसके अंदर जाएगा, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V E प्लस आई आर। ये मैंने करवा रखा है आप लोगों को, याद होगा। तो अब हमारे पास पावर इनपुट जो आई P इक्वल टू वी आई, आप रख सकते हो E प्लस आई आर इंटू आई, तो E आई प्लस आई स्क्वायर आर। तो दिस इज मेरे बच्चे P इनपुट। कोई दिक्कत तो नहीं यहां पे, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए बेटा, अगर हम बात करते हैं लॉस ऑफ पावर इन ट्रांसमिशन लाइन या थ्रू ट्रांसमिशन लाइन, इसको आप जरा समझिए। देखिए मेरे बच्चे, लॉस ऑफ पावर थ्रू ट्रांसमिशन लाइन
कैसे निकालेंगे मेरे बच्चे? देखिए, जैसे मान लो हम यहां पे बेटा एक जनरेटर लेते हैं, दिस इज व्हाट, हमने जनरेटर ले लिया, और जनरेटर से हम कहां सप्लाई करते हैं? घर के अंदर लाइट को, होम ले लिया। तो अब ऑब्वियसली हमें किसी लाइन के थ्रू करना पड़ेगा, इस लाइन का अपना क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। तो इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस हम आर मान लेते हैं, ठीक है बेटा। तो इसमें जो हमारी इनपुट पावर है और यहां पे हमारी होगी आउटपुट पावर, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा? इनपुट पावर में जो यहां पे पावर लॉस है, रास्ते में हो रहा है जो लाइन के थ्रू, वो पावर लॉस क्या है बेटा? दैट इज आई स्क्वायर आर। तो यहां पे जो हमें जनरेट करनी पड़ेगी, एक तो वी आई और प्लस आई स्क्वायर आर, क्योंकि ये हमारी पावर लॉस हो जाएगी। तो यहां पे जो आउटपुट पावर आएगी दैट इज वी आई। अब एक चीज ध्यान देना, मीन्स जब हम पावर हाउस से होम को लाइट सप्लाई करते हैं तो लाइन के थ्रू करेंगे, और लाइन का अपना क्या होगा? एक रेजिस्टेंस होगा। उस रेजिस्टेंस के थ्रू एनर्जी क्या होगी? लॉस होगी, जिसको आप यूजफुल पर्पस में आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम इस पावर लॉस जो हो रहा है इसको मिनिमाइज करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको आप समझिए। टू मिनिमाइज पावर लॉस व्हाट यू हैव टू डू, ध्यान देना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा गया था। टू मिनिमाइज पावर लॉस, टू मिनिमाइज पावर लॉस, देखिए बेटा, जो करंट होगी हमारी वो किसकी इक्विवेलेंट होगी? आपने पढ़ा होगा P इक्वल टू क्या होता है बेटा? वी आई। तो I क्या हो गया हमारा? P बाई वी। P जो हमारा है ये रिक्वायर्ड है और V हमारा सप्लाइड वोल्टेज है, ठीक है बेटा। और जो पावर लॉस होती है, पावर लॉस वो होती है आई स्क्वायर आर, आर कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं P बाई वी सप्लाइड स्क्वायर और इनटू, भाई यही तो हुआ हमारा पावर लॉस। अब एक चीज देखिए, ये फैक्टर और ये फैक्टर हमारा क्या है? दैट इज कांस्टेंट। तो जो पावर लॉस होगी हमारी वो इनवर्सली होगी जो आप वोल्टेज सप्लाई कर रहे हो। तो अगर हम इसको हाई रखें इस टर्म को, तो डेफिनेटली पावर लॉस क्या होगा हमारा? स्मॉल होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इट मीन्स कंक्लूजन क्या निकला मेरे बच्चे, कि जो हम वोल्टेज ट्रांसमिट करते हैं वो हमेशा क्या होना चाहिए? हाई वोल्टेज पे। मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ पावर, ट्रांसमिशन ऑफ पावर always be at, किस पे होना चाहिए? हाई वोल्टेज, नॉट लो वोल्टेज। क्योंकि अगर वोल्टेज हाई होगा मेरे बच्चे तो पावर लॉस क्या होगा सर्किट के अंदर? स्मॉल होगा। ये बात समझ में आ गई? कहीं कोई डाउट तो नहीं? तो ट्रांसमिशन जब भी हम करेंगे वो ऑलवेज हाई वोल्टेज पे करेंगे। वोल्टेज जितना ज्यादा होगा करंट की वैल्यू उतनी क्या होगी? कम होगी। तो पावर लॉस आई स्क्वायर आर क्या होगा हमारा? कम होगा। देखिए मेरे बच्चे, कुछ एग्जांपल्स हैं जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को शो करते हैं। आप सभी फैमिलियर हैं। जैसे मैं इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करता हूं, पता होगा आजकल इनको रिप्लेस कर दिया गया है एलईडी के द्वारा। तो इलेक्ट्रिक बल्ब किसका बना होता है? टंगस्टन एक मटेरियल होता है हमारा, और इसका रेजिस्टिविटी लो और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। सेकंड मेरे बच्चे, हीटिंग एलिमेंट जो आपके यहाँ घरों में हीटर या प्रेस या गीजर, इनमें जो कॉइल इस्तेमाल की जाती है वो हमारी बनी होती है नाइक्रोम की।
और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि रेजिस्टिविटी तो हाई होगी लेकिन मेल्टिंग पॉइंट भी हमारा हाई होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स जो लेबोरेटरी के अंदर जाओगे, जो आर बॉक्स की हमने डिस्कस किया था, याद होगा मीटर बेस के अंदर, वो हमारे मैग्नीज या कॉन्स्टेंटन के बने होते हैं, जो एलॉयज होते हैं। एलॉयज के लिए खास क्वालिटी होती है कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो स्मॉल होता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने का उसके रेजिस्टेंस के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। और ये हमारा होता है मॉडरेट, तो रेजिस्टिविटी होती है, और लो हमारा क्या होता है बेटा, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। इज दैट क्लियर? तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है फ्यूज वायर। आपको याद होगा सीरीज में लगाते हैं आपके घरों के पहले, जैसे हाई वोल्टेज के साथ ये बर्न हो जाए और आपके बाकी जो रेस्ट ऑफ अप्लायंसेस हैं वो सेव रहें। तो ये टिन और लेड, ये भी हमारा एलॉयज का बना है, टिन मटेरियल और लेड। इसमें लो रेजिस्टिविटी होती है और लो मेल्टिंग पॉइंट। तो ये सारे के सारे जो हमारे डिवाइसेस हैं जो बेस्ड हैं हमारे किसके ऊपर, दैट इज बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहो या थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट की हम बात करते हैं। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट, जो आपको आना चाहिए, पता भी होगा। आपने जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देखे होंगे, हर अप्लायंसेस के ऊपर दो चीजें मेंशन होती हैं, एक तो उसकी पावर और एक वोल्टेज। आपको याद होगा जो इंडिया में जनरली हम यूज करते हैं तो वोल्टेज फिक्स होती है। आपको याद होगा सप्लाई घरों में कितनी होती है, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। पावर हमारी डिफरेंट हो सकती है लेकिन लिखा होगा जैसे 100 वाट है, 50 वाट है, 200 वाट है, 1000 वाट है, लाइक दिस। तो एक चीज ध्यान देना कि उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जैसे हमने मान लो एक बल्ब लिया, ये हमारा बल्ब है या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, हमें इसका रेजिस्टेंस निकालना है इस बल्ब का। तो इस पर रेटिंग होती है, जैसे पावर रेटिंग, मान लो हमने 100 वाट ले ली, और वोल्टेज जो रेटिंग लिया वो हमने ले लिया 220 वोल्ट। तो इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस होगा, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो, वो हमेशा याद रखना V²/P। P क्या होता है, V²/R होता है, तो V²/P। लेकिन यहां पे रेटिंग की बात करेंगे। तो जब भी किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फॉर एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का जो रेजिस्टेंस निकलेगा वो हमेशा रेटिंग वैल्यू पे निकलेगा। ये भी चीज हमेशा ध्यान रखना। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन जो कंज्यूम्ड होगी हमारी पावर, जो कंज्यूम पावर हमारी होगी, वो हम किस पे निकालेंगे, सप्लाइड वोल्टेज के ऊपर। ये ध्यान रखना हमेशा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब एक चीज और ध्यान देना कि मान लो ये बल्ब जो हमारी है, तो इसमें अलाउएबल करंट कितनी है, कितनी करंट आप अलाउ कर सकते हैं इसके अंदर पास, या कर सकते हैं सैचुरेटिंग करंट। अगर मैं सैचुरेटिंग करंट की बात करता हूं, जैसे ये सैचुरेटिंग वोल्टेज थी, अगर इससे ज्यादा वोल्टेज दोगे तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो सैचुरेटिंग करंट जो आएगी हमारी, आप जानते हो P क्या होता है, VI। तो I जो होगा बेटा P/V, लेकिन दोनों वैल्यू क्या आनी चाहिए, रेटिंग। दिस इज सैचुरेटिंग करंट। मींस किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर आप इससे ज्यादा करंट नहीं पास कर सकते। बात समझ में आ गई? दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट which can be sent to the electrical appliances, बात समझ में आ गई? तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप नोट करके डाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम बात करेंगे किसकी, पावर कंज्यूम्ड की बात करते हैं।
यहां पे ध्यान देना, जब हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये तो रेटिंग की हमने बात की, पावर कंज्यूम में क्या आएगा हमारा। देखिए मेरे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा नोट, अगर मैं पावर कंज्यूम की बात करें किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर, जैसे आपने कहा ये हमारा बल्ब है और हमने इसको एक सप्लाइड वोल्टेज से जोड़ दिया। एक तो इसका रेटिंग है वोल्टेज, पावर रेटिंग है, रेजिस्टेंस, और ये जो हमारा है दिस इज सप्लाइड वोल्टेज, सप्लाइड वोल्टेज। अब समझना, तो रेटिंग पावर जो होगी वो होगा V स्क्वायर बाई R। बात समझ में आ गई? दिस इज रेटिंग पावर, रेटिंग कहो या डिजाइन पावर। और जो सप्लाइड पावर होगी बेटा, सप्लाइड पावर, पावर सप्लाइड हो या कंज्यूम, पावर कंज्यूम, ये बहुत ज्यादा बेटा। तो पावर कंज्यूम जो होगा वो V स्क्वायर बाई R तो होगा। R आप जानते हैं, R आपको पहले ही पता है, V स्क्वायर बाई P, ये रेटिंग होगा दोनों। न्यूमेरिकल में ध्यान रखना इस चीज को। तो पावर कंज्यूम जो V हमारा सप्लाइड होगा, नॉट रेटिंग। अब देखिए, अगर मैं कहता हूं कि वोल्टेज सप्लाइड और वोल्टेज रेटिंग बराबर है, तो आप कह सकते हो कि पावर कंज्यूम्ड पावर रेटिंग के बराबर होगा। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर हम V सप्लाइड कम कर दें V रेटिंग से, तो पावर कंज्यूम्ड कम हो जाएगा पावर रेटिंग से। देखो यही एडवांटेज मल्टीनेशनल कंपनियां उठाती हैं कि जैसे कोई भी मॉल है वो डिमांड करता है कि मुझे 24 आवर चाहिए लाइट। अब एनर्जी तो कम है, तो वो क्या कर देते हैं, वोल्टेज जो सप्लाई करते हैं, पावर ट्रांसमिशन करते हैं, वो हमेशा लो वोल्टेज पे कर देते हैं। जब लो वोल्टेज पे होगा तो पावर कंजम्पशन क्या होगा, कम होगा। जो बचेगी एनर्जी वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए क्या कर देंगे, सप्लाई कर देंगे, और लोगों को पता भी नहीं चलेगा, उनको एडवांटेज मिल जाता है कि 24 आवर सप्लाई भी हो गई और हमारी एनर्जी भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं। तो हमेशा आपने देखा होगा आपके घरों में जो वोल्टेज आती है वो लो आती है, तो जो रेटिंग वैल्यू होती है उतनी पावर कंज्यूम नहीं होती है। सर पावर क्या होती है, रेटिंग से कम होती है। ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं? देखिए मेरे बच्चे, अब मैं थोड़ा सा ये बात करता हूं कि दो बल्ब हैं जिनको सीरीज में लगाएं तो कौन सा बल्ब हाई पावर के साथ ग्लो करेगा, कौन सा लो पावर के साथ ग्लो करेगा, सीरीज और पैरेलल में। इसमें रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमारी आती हैं। तो सबसे पहले मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करता हूं। हम अगर यहां बात करते हैं, व्हेन टू बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज, देखिए मान लो दो बल्ब है, हमारा ए बल्ब है और दूसरा बल्ब बी है, लाइक दिस, और हमने इसको सीरीज में डाल दिया। इसका रेजिस्टेंस आर ए, इसका हमने आर बी, इसका पावर रेटिंग हमारा पी ए है और इसका हमारा है पीबी है। दीज आर रेटिंग वैल्यूज। वोल्टेज रेटिंग दोनों की हमारी आप जानते हो सेम है। मैंने सपोज किया क्या कि पीए की जो पावर है रेटिंग वो कम है बी से, तो अब रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, आप जानते हो
जो रेजिस्टेंस निकाला जाता है मेरे बच्चे वो V रेटिंग V² बाई P रेटिंग। बात समझ में आ गया? तो A का जो रेजिस्टेंस होगा भाई, जिसका ये तो कांस्टेंट है, बात समझ में आ रही? तो जिसका पावर कम रेजिस्टेंस ज्यादा, तो A का पावर कम है तो रेजिस्टेंस A का ज्यादा होगा B से। ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम पावर कंज्यूम की बात करते हैं। देखो दोनों बल्ब में करंट क्या होगी बेटा हमारी? सेम, बिकॉज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पावर हमारा क्या होता है? I²R। तो पावर कंज्यूम डायरेक्टली हमारा डिपेंड करेगा R के ऊपर। बात समझ में आ गई? अरे ये बात समझ में आ गई? तो R जिसका ज्यादा, पावर कंजम्पशन क्या होगा? ज्यादा। और R किसका? A का ज्यादा है, तो पावर कंजम्पशन A का ज्यादा होगा पावर कंजम्पशन ऑफ B। अब इसका मतलब A ग्लोज विद मोर ब्राइटनेस। ये बात समझ में आ गई? A की ब्राइटनेस क्या होगी? ज्यादा, और A की ब्राइटनेस ज्यादा है और रेटिंग पावर है कम। तो इन सीरीज अगर आप देखें तो इन सीरीज लो वाटेज बल्ब, लो वाटेज बल्ब ग्लोज विद क्या बेटा? मोर ब्राइटनेस। ये बात समझ में आ गई? पक्का? तो अब आप रिजल्टिंग पावर कह सकते हो पावर कंज्यूम V² सप्लाइड जो था बाई रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, तो हम V² बाई P A और V² बाई PB, V² काट दो तो हमारे पास 1 बाई, ये कब होगा? जब सप्लाइड और रेटिंग दोनों बराबर है। इफ तो 1 बाई पावर कंज्यूम्ड टोटल वो क्या आएगा? 1 बाई PA प्लस 1 बाई PB। तो इन सीरीज एक रिजल्ट निकला। अगर हम n बल्ब की बात करें, फॉर n बल्ब इन सीरीज, तो 1 बाई P सीरीज में क्या आएगा? 1 बाई P1, 1 बाई P2, सो या समेशन 1 से n 1 बाई PI 1 बाई P सीरीज। मिस इक्विवेलेंट जो होगा हमारा पावर कंजम्पशन सीरीज में कम मिलेगा एज कंपेयर टू पैरेलल। ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आइडेंटिकल की बात करें तो पावर कंजम्पशन जो आएगा सीरीज में वो कितना आएगा? n बल्ब है, क्या हो जाएगा? P बाई n फॉर आइडेंटिकल बल्ब की बात कर रहे हैं। तो अब देखिए बेटा, जैसे हमने सीरीज की बात की वैसे हम पैरेलल की बात कर रहे हैं, तो बहुत आसान है। अगर हम पैरेलल की बात करें मेरे बच्चे, तो मान लो 2 बल्ब हमने लगा दिया पैरेलल में, A और B, सेम बल्ब को लाइक दिस। ठीक है भाई, सप्लाइड वोल्टेज, दिस इज रेटिंग सेम होगी दोनों की। इसका हमने PA माना, इसका PB। अभी आपने कहा था PA छोटा है PB से, मान लिया हमने थोड़ी देर के लिए, तो दैट इज RA एंड दिस इज RB। तो अब आप कह सकते हो कि RA क्या होगा हमारा? V रेटिंग स्क्वायर बाई P A। तो PA हमारा कम है, इट मीन्स ये कम तो ये ज्यादा, तो A का रेजिस्टेंस ज्यादा है B से। पहला काम तो आपका हो गया खत्म। अब देखिए पावर कंजम्पशन जो होता है वो V सप्लाइड स्क्वायर बाई R होता है। तो P
ये हमारा कांस्टेंट है दोनों बल्ब में, दोनों पैरेलल में है, तो आप कह सकते हो कि कंजम्पशन क्या होगा 1/R। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा पावर कंजम्पशन क्या होगा मेरे बच्चे, कम होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा किसका है, ए का, तो पावर कंजम्पशन अक्रॉस ए छोटा होगा, पावर कंजम्पशन अक्रॉस बी। अब इसमें कौन सा हाई वोल्टेज का बल्ब ग्लो करेगा ज्यादा या लो वोल्टेज का, किसका ज्यादा है, बी का। तो बी का रेजिस्टेंस क्या है हमारा, बी का कम है, तो पावर हमारी क्या है इसकी ज्यादा है। तो मींस हाई वोल्टेज बल्ब, हाई वोल्टेज बल्ब ग्लोज विद मोर ब्राइटनेस। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों कि अगर हम घरों में, हमारे वायरिंग इसमें होती है पैरेलल के अंदर होती है, आपने देखा होगा एक बल्ब अगर फ्यूज हो जाता है तो रेस्ट ऑफ अप्लायंसेस हमारे रन करते रहते हैं। सीरीज में लगाओगे तो एक भी अप्लायंसेस खराब हुआ तो सारे अप्लायंसेस हमारे रन करना बंद कर देंगे। तो हाई 100 वोल्टेज का जो बल्ब होता है वो हाई वोल्टेज पे के साथ ज्यादा मतलब ब्राइटनेस देता है एज कंपेयर टू लो वोल्टेज की हम बात करें। जैसे 100 वाट का लगा दो 25 वाट का, तो 100 वाट का बल्ब की लाइट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 25 वाट, क्योंकि घरों में वायरिंग जो हमारी होती है वो किसमें होती है, पैरेलल में होती है। सीरीज में जो होगा वो लो वोल्टेज का बल्ब हाई पावर के साथ रन करेगा एज कंपेयर टू पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहां पे जो इक्विवेलेंट पावर आएगी हमारी कंजम्पशन V स्क्वायर बाई क्या हो गया हमारा R1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो आप कह सकते हो पावर कंजम्पशन क्या होगा V स्क्वायर R1 R2 प्लस का बाई R1 R2। तो क्या हो गया मेरे बच्चे पावर कंजम्पशन, बोलिए भाई, इसको खोल दें तो 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R1, और ये आप लिख सकते हो। तो पावर कंजम्पशन क्या हुआ V स्क्वायर, बोलो मेरे बच्चे 1/R V स्क्वायर बाई P होता है, तो V स्क्वायर बाई P2 या PV है ना। अरे इसको आप R1 मान लो और इसको क्या मान लो R2, तो ये क्या हो गया प्लस PA बाई V स्क्वायर, खोल दो। तो पावर कंजम्पशन जो होगा वो PA प्लस क्या हो गया PB। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एक चीज कंफर्म हो गई। तो अगर आप देखिए जरा यहां पे, जैसे मैं कहता हूं इन सीरीज क्या था 1/P इक्विवेलेंट क्या था, समेशन 1/PL। पैरेलल में क्या है अभी बताया मैंने, समेशन PI 1 से n। तो आइडेंटिकल के लिए क्या बताया था, बल्ब। सीरीज में बताइए भाई, सीरीज में हमने क्या निकाला था P बाई N, और पैरेलल में NP। तो आप इसको N से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बोलिए मेरे बच्चे, NP क्या हो गया हमारा P बाई N स्क्वायर। तो आप जानते हो पैरेलल में N स्क्वायर टाइम्स ज्यादा होगा पावर कंजप्शन। तो ये जो हमारा था ये लास्ट लेक्चर, जिसमें मैंने बेसिक्स आपका कंप्लीट करा दिया, और ये पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी आपकी कंप्लीट है। सारे इसमें एडिशनल टॉपिक भी हैं, और जो सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड थे उन सारे टॉपिक्स को मैंने कंप्लीट करा दिया। ठीक है, अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं जो हम असाइनमेंट देंगे, वो असाइनमेंट आप कंटिन्यू करिए, और जो डाउट्स हैं वो मेरे से आप कंसल्ट करिए। ठीक है, तो आज इतना ही। हैव अ नाइस डे।